जय मेवाड़, जय राजसमंद। तो आज राजसमंद के इस लक्ष्मण झूले पर सेवंतरी गांव, सेवंतरी वो कस्बा है जहां बहुत प्राचीन रूप नारायण जी भगवान का मंदिर है। और रूप नारायण भगवान मंदिर से ही यहाँ से जो निकलती है गोमती नदी की प्रवाह, गोमती नदी का उद्गम स्थल, यहीं से पानी आरंभ होता है। इन्हीं पहाड़ों से, पठारों से पानी निकलता हुआ यहीं से अपना विराट रूप लेकर, विराट रूप के साथ राजसमंद झील में जो है प्रवेश करती है नदी। राजसमंद को भरने के बाद कई बड़े बड़े तालाबों को, जलाशय को भरने के बाद ये नदी आगे चलकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसीलिए जो पुराने गाने जितने भी बने हुए हैं, भले ही वो 10 दशक पुराने, 5 दशक पुराने हो गए हैं, 6 दशक पुराने हो गए हैं, और कई मुगल आज़म जैसे गाने भी बने हुए हैं, वो हमारी प्रकृति के ऊपर, संस्कृति की संरचना पे बने हुए हैं। वास्तव में ऐसी नदियों के किनारे, ऐसे बांधों के किनारे ही पहले फिल्माएँ होती थी, और उसमें बहुत सारे संस्कृति की झलक हमेशा रहती थी। मानव जाति को जो चेतना जागृति करने का काम फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत किया है, बस लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है। जितना हमारे प्रकृति के प्रति हमें जागरूक होना था, नदियों के प्रति जागरूक होना था, बांधों के प्रति जागरूक होना था, लेकिन हम किसी और संस्कृति में चले गए और जागृति में चले गए। तो फिल्मों का उद्देश्य हमेशा रहता है लोगों को जागरूक करना, नाटकों का काम होता है जागरूक करना, और हमारा काम है लोगों को, जन जन को जागरूक करना। तो जागरूकता का ये दौर चल रहा है। और आज देवनगरी राजसमंद में बहुत ही खूबसूरत स्थान है, रूप नारायण भगवान सेवंतरी। तो सारे पीपा परिवार यहाँ देखो, सब यहाँ मौजूद है, और पूरा इन सब के साथ पीपा जी की कृपा से आने का मौका मिला है। विश्व की सबसे ऊंची ध्वजा, नाम क्या आप? प्रशांत। प्रशांत, अरे वाह। आप? मैं नरेश राठौड़, 4 भुजा से। हाँ, नदी आपके यहाँ से निकलती है? हाँ, सुना दो। गोमती का उद्गम स्थल, हाँ, जो राजसमंद जिले के 4 भुजा जी, तो रोकड़े हनुमान जी होते हुए गोमती नदी, गोमती राम दरबार, यहाँ से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। हाँ। गोमती नदी यहाँ से प्रारंभ होती है आओ। और बहती हुई पूरे समूचे भारत में, यहाँ से राजसमंद गिरती हुई आगे समूचे भारत में यह नदी पहुँचती है। आगे इसका उद्गम स्थल यहाँ से प्रारंभ होकर के गंगा सागर तक हाँ। यह गोमती नदी जाएगी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या बात। कि यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, यह महंत श्री नारायण दास जी महाराज ने यहाँ पर एक लक्ष्मण झूला भी इतना भव्य और विशाल है कि ऋषिकेश से भी यहाँ का लक्ष्मण झूला बहुत सुंदर और सुहाना है। पीछे देख पा रहे हो आप सभी यहाँ पर इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ देव दर्शन करने के लिए यहाँ पर 5 मंदिर है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज। शिवालय यहाँ पर है शंकर भगवान का, और सामने गजानन जी, गणपति जी विराजमान है, और खुद स्वयं बाबा नारायण दास जी महाराज, रोकड़े हनुमान जी महंत जी की यहाँ पर समाधि बनी हुई है, जो बहुत अच्छा मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। यह सभी श्रेय बाबा जी रोकड़े हनुमान जी नारायण दास जी को जाता है। यह कहते हुए कि आप सभी यहाँ पर जो इस वीडियो को सुने, ज़रूर 4 भुजा होते हुए राम दरबार, गोमती लक्ष्मण झूला आइए और सेवंतरी रूप नारायण जी दर्शनार्थ लाभ लेवें। यही आपसे शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक गाना सुना के जाओ, बढ़िया। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। तो ये था हमारा इस उद्गम पे, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, यहीं से उद्गम होता है जो गंगा नदी तक जाता है। बहुत ही शानदार। और 2 भाई और आगे, ठीक है आप लोग, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास माने थोड़ी खबर है, इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, अरे इस गंगा पे रखा भरोसा, आज तो जीवन जीते हैं। हाँ, कुछ भी है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। हाँ, जल है तो जल। सुना दो। हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है,
देश के हम वासी हैं। ये हमारी छोटा हरिद्वार, हाँ अब आई आपके ऑटो पे बात। ये लक्ष्मण झूला मुस्कान के जो साथ। एक मातृकुंडिया में भी, हाँ जो एक मातृकुंडिया में बहुत बहुत ही स्थान पर धरोहर पर भी। हाँ तो राजबल जी भाई साहब आए हैं चिकाड़ा से। इनको जानकर बेहद खुशी होगी कि इसका पानी भोपाल सागर के आसपास से होता हुआ, चित्तौड़ होता हुआ, आपके क्षेत्र में होता हुआ और सीधा गंगा की नदी में गिर रहा है। और ये लक्ष्मण झूला जो एक हम मातृकुंडिया में स्थित है, और वैसा का वैसा ही झूला यहाँ पर भी देखने को नज़ारा। हाँ। ये लक्ष्मण झूला है वो, और ये ऐसा के ऐसा ही मातृकुंडिया में भी स्थापित है। यहाँ पर भी वहाँ भी छोटा आप हरिद्वार के नाम से इधर के जो लोग होते हैं हाँ। वो इस हरिद्वार के नाम थे यहाँ पर अपने पितृदान। वो कब बताने वाले हो? वो कब? अस्थि विसर्जन। 4 दिन के बाद वो भी तो बताने वाले हो। अरे मातृकुंडिया वाला मातृकुंडिया भी और 4 दिन 1 और बाद 2 अप्रैल को आयोजित विशाल 56 भोग आयोजन में सभी समाजजन से निवेदन है कि कृपया करके 1 और 2 तारीख इस रात्रिकालीन, 1 तारीख को रात्रिकालीन भजन संध्या और 2 को 56 भोग आयोजन विशाल शोभा यात्रा के रूप में पीपा जी की 730वीं जयंती मनाई जाएगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर आप सभी समाजजन बंधु वहाँ पर पहुँचे और इस शोभा यात्रा का आनंद लें। हर हर महादेव।